जो सबसे स्टेबल चीजें होती हैं ना, वो होती हैं एरोमेटिक चीजें। एक रूल है जिसको कहते हैं हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी ये कहता है कोई भी कंपाउंड जब इन 3 कंडीशंस को फॉलो करे, वो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, उसमें कॉन्जुगेशन होनी मस्ट है, ऑल्टरनेट सिंगल डबल हो, या पाई विद प्लस हो, या पाई विद माइनस हो, या पाई विद लोन पेयर हो। That ring should, compound has to be cyclic. Compound has to be cyclic. It has to be conjugated. A ring has to be planar. तुम्हें सिर्फ एक प्लेनर निकालने में दिक्कत आएगी। प्लेनर में तुम्हें मैं सिर्फ एक ही एक्सेप्शन कराऊंगी, वो आपको याद हो जाएगी कि ये प्लेनर नहीं है। अदरवाइज आप किसी टिपिकल एग्जाम्पल पे एंटेंगल हो जाओ। अगर उसके पास, मैंने बोला सारी स्पीशीज प्लेनर होती हैं, किसी टिपिकल एग्जाम्पल पे आप प्लेनर हो जाओ तो आप ये देखो कि क्या उसकी हाइब्रिडाइज स्टेट sp2 है, पर उसको कहीं और नहीं लगाना, सिर्फ तब अगर कहीं पर एंटेंगल हो जाओ। इट शुड ओबे 4n+2 पाई रूल। 4n+2 पाई रूल क्या होता है? आप उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनोगे, जो उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, क्या n की किसी वैल्यू में मैं कुछ पुट करती हूं तो वो आंसर आता है। अगर वो आंसर नहीं आता तो देन इट इज नॉट एरोमेटिक, अगर वो आंसर आता है तो इट इज एरोमेटिक। 4 कंडीशंस किसी भी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए, इट हैज टू बी साइक्लिक, it has to be conjugated, it should be planar, it should obey 4n+2 pi rule। दुनिया की जो सबसे स्टेबल चीजें होती हैं वो होती हैं एरोमेटिक चीजें। जैसे आपके पास एक एल्काइल कार्बोकेटाइन दिया हो, मैं आपसे एक सिंपल एग्जांपल ले रही हूं। जैसे मैं लेटर सपोज तुम्हारे पास ये एग्जांपल लेती हूं, CH2CH CH2+, और मैं आपके पास एक ये एग्जांपल लेती हूं। आज तक तो मैं आप सब लोगों को कहती थी एक ये एग्जांपल लेती हूं, और मैं आपसे पूछती हूं दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है। आप सब अभी तक के आंसर के हिसाब से तो बी इसलिए बोलते थे क्योंकि उसमें रेजोनेंस ज्यादा है। अदरवाइज आज आप एक ये कंसेप्ट भी लगा दोगे कि सेकंड वाला एरोमेटिक है और पहले वाला एरोमेटिक नहीं है। तो सबको पता लग गया, एरोमेटिक के लिए 3 कंडीशंस का फुलफिल होना मस्ट है। आपकी एनसीईआरटी के सिलेबस में एंटी एरोमेटिक नहीं है, बट मैं कंपटीशन के लिए करा रही हूं, इसको ध्यान रखना। आप एंटी एरोमेटिक में सिर्फ 4th कंडीशन का फर्क है, पहली 3 कंडीशंस सेम है। एंटी एरोमेटिक, आई एम नॉट यूजिंग वर्ड नॉन एरोमेटिक, फर्क है 2 चीजों में। नॉन एरोमेटिक तो ये चीज अभी नॉन एरोमेटिक थी क्योंकि ये साइक्लिक नहीं थी। पहली 3 कंडीशंस आप लिखो एंटी एरोमेटिक के लिए। फर्स्ट 3 कंडीशंस आर सेम, 1 2 3, साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड, प्लेनर। Cyclic, conjugated and planar are same. Cyclic, conjugated and planar are same. 4th thing is it obeys 4n pi rule. वो 4n+2 pi rule है ना, ये चीज 4n pi rule को ओबे करती है। जो चीज साइक्लिक है लेकिन एरोमेटिक नहीं है, लिखो इस चीज को, इसके लिखो पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल काउंटिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स। पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, points to be kept in mind while counting pi electrons. Negative charge at any conjugate site, first point, negative charge at any conjugate site
Negative charge at any conjugate site is considered to be 2 pi electrons. Positive charge at any conjugate site is just considered for conjugation. Is just considered for conjugation. Third point, if any conjugate site has got pi electrons as well as lone pair, only pi electrons are counted in number. पहली चीज, जहां आपको कोई क्वेरी होगी, यू इंटरप्ट मी इन बिटवीन, तुम्हें ध्यान से समझना कि मैडम पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट कर रही हैं. कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, हर कंडीशन फुलफिल होनी मस्ट है. आपको एक भी कंडीशन लग रही है फुलफिल नहीं हो रही, अगले पे चलना ही क्यों है? अगर तुम्हें वो साइक्लिक ही नहीं लग रही या अगर वो तुम्हें कॉन्जुगेटेड ही नहीं लग रही तो डोंट काउंट इट. Compound has to be planar. It should be 4n plus 2 pi rule. 4n plus 2 pi rule क्या होता है? 4n plus 2 pi rule होता है, आप पहले पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनोगे, उसके बाद आप देखोगे जितने उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, क्या मैं n की वैल्यू कोई भी पुट करूं? कोई भी पुट करने का मतलब है 0, 1, 2, 3. तो क्या आंसर मेरा आता है जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? अब जैसे मैं आपके साथ स्टार्ट कर रही हूं इस एग्जांपल से, अगर मैं इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करूं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है. आपको मैंने लेफ्ट पेज पे लिखाया है. प्लस चार्ज सिर्फ कॉन्जुगेटेड देखने के लिए लगता है. प्लस चार्ज कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं करता. अब क्या मैं 4n प्लस 2 पाई में कुछ वैल्यू पुट करूं तो मेरा आंसर 2 पाई आता है? आता है ना? अगर मैं n को 0 पुट कर दूं तो 2 पाई आता है. इसका मतलब ये हक्कल्स रूल को तो फॉलो कर रहा है. बोलो, क्या ये प्लेनर है? बिल्कुल प्लेनर है. क्या ये कॉन्जुगेटेड है? बिल्कुल कॉन्जुगेटेड है. पाई विद प्लस कॉन्जुगेशन. So this compound is aromatic. आपने सारी स्पीशीज पहली बात तो प्लेनर ही होंगी. सिर्फ एक एग्जांपल है जो आपको याद करनी है. आपको मैंने कहा था आपको कहीं पर भी लगे कि वो प्लेनर है या नहीं, अगर आप इस सिचुएशन को देखते हो, ये साइक्लिक है, यस, और पता भी है प्लेनर है. आपको मैंने कुछ टॉपिक कराने से पहले बोला जिस पॉइंट पे आपने अड़ना है, पर उसको अपने पे हावी नहीं होने देना. तुम्हें आंसर बाकी चीजों को देख के मिल जाना है. अब इसके पास क्या ये चीज साइक्लिक है? यस, दिस इज साइक्लिक. क्या ये चीज कॉन्जुगेटेड है? बिल्कुल कॉन्जुगेटेड. आप इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनो. दिस टाइम इट इज 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स. देख रहे हो, 2 ये और 2 ये. इज इट ओबेइंग 4n प्लस 2 पाई रूल? नो. n की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आंसर नहीं आएगा. इज इट प्लेनर? हमें उसकी सोचने की जरूरत ही क्या है कि ये स्पीशी प्लेनर है या नहीं है. मैं क्यों पंगा लूं? नहीं लिखना. आपको मैंने क्या बोला, स्कूल में एंटी एरोमेटिक वर्ड यूज नहीं करना. ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर ये चॉइस आती है, आप उसका आंसर एंटी एरोमेटिक लिखते हैं. 4 पाई कैसे आए? सेकंड पॉइंट पढ़ना. लेफ्ट पेज पे जो सेकंड पॉइंट लिखवाया है, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल काउंटिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स. नहीं जी, हाँ, फर्स्ट लिखवाया है. नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर लगा होगा तो उसको क्या गिनना है? 2 पाई. पॉजिटिव चार्ज लगा होगा तो वो सिर्फ कॉन्जुगेशन के लिए. एक कॉन्जुगेटेड साइड पर पाई और लोन पेयर दोनों होंगे. वो तो रेजोनेंस में मैंने कराया हुआ है कि दोनों में से खाली एक ही चीज रेजोनेंस में यूज होती है. अब इसके पास नंबर ऑफ, क्या ये चीज साइक्लिक है? बिल्कुल साइक्लिक है. क्या ये चीज कॉन्जुगेटेड है? बिल्कुल कॉन्जुगेटेड है. क्या ये चीज प्लेनर है? दिख भी रही है प्लेनर है, सारे sp2 हैं.
लेकिन इसके पास नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स. इज इट ओबेइंग 4n plus 2 pi रूल? नो, इट इज नॉट ओबेड. एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो इट इज. अब इज इट साइक्लिक? यस. इज इट कॉन्जुगेटेड? यस. इज इट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. यस. 2 4 और ये 2 6. इज इट ओबेइंग 4n plus 2 pi रूल? यस. कैसे? इफ n इज 1. तुम्हें मैंने कहा तुमने किसी भी एग्जाम्पल में प्लेनर नॉन प्लेनर में नहीं पढ़ना. सिर्फ पूरी केमिस्ट्री में एक एग्जाम्पल यहां आएगी, एक आधी असाइनमेंट में आएगी. समझ आ गई मेरी बात सबको? सो दिस इज एरोमेटिक. इज दैट क्लियर? पता लग गया कैसे काउंट कर रही हूं मैं इलेक्ट्रॉन्स? आगे देखो, यहां पे कॉन्जुगेशन टूट रही है. ये कॉन्जुगेटेड ही नहीं है. बोलो, दिख रहा है ना? दिस इज नॉट कॉन्जुगेटेड. जब ये चीज कॉन्जुगेटेड ही नहीं है तो ये तो वैसे नॉन एरोमेटिक है और कुछ सोचना ही नहीं. अब क्या नेक्स्ट वाली कॉन्जुगेटेड है? यस. साइक्लिक तो है ही है. हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. 4n plus 2 पाई के बीच में n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं तो इट इज ओबेइंग. यस, इट इज एरोमेटिक. ये वही ट्रोपिलियम कार्बोकेटाइन दुनिया का सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन था ना. ये इस रीजन के कारण था.